स्त्री अफसर और संस्कृति वाले साधु, यों तो मेरा विश्वास है कि जो गधा जहाँ चर रहा है उसे वहाँ चरने दो। और ये भी नीति ठीक है। राम की चिड़िया राम के खेत खावरी चिड़िया भर भर पेट। इसलिए सरकारी शब्द एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण वगैरह मुझे पसंद नहीं हैं। गधे के पास जाकर कोई सरकारी अधिकारी उससे कहे कि तू जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, तू यहाँ से निकल जा, तो वो गधा दुलत्ती मारेगा अधिकारी के मुंह पर और फिर चरने लगेगा। यही उसका कानून है, यही भूमि संबंधी संहिता है, यही गधा जाति की संस्कृति है। वो दुलत्ती मारकर रेंकने लगेगा। इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, आखिर वो गधा है, अपने चरित्र और संस्कृति के हिसाब से ही चलेगा। साधु, तुम पूछोगे गुरु आज गधे क्यों याद आ गए? साधु, बात यह है कि मुझे भी वो पत्र मिला है जो मध्य प्रदेश शासन से बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों के नाम जारी किया है। इस पत्र में लिखा है कि सरकार ने कानून बनाया है कि जो गरीब आदमी जिस जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहता है वो जमीन उसी की हो जाएगी। 50 वर्ग मीटर तक जमीन का पट्टा उसे मिल जाएगा। पत्र में साफ लिखा है कि बिचौलिए, निहित स्वार्थी आदि इसमें अड़ेंगे डालेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि गरीबों को आवास भूमि देने के इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। साधु, मैंने अपने घर के पास के झोपड़े वालों को बुलाकर कहा, अब जमीन से चिपक जाओ, छोड़ना मत। कोई किराया मांगे या घूस मांगे या खाली कराने को गुंडे भेजे तो घर के सब लोग जमीन पर लेट जाओ। एक आदमी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखकर पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास भेजूंगा। ये मैंने अपना कर्तव्य किया। अखबारों में लिखकर भी सहयोग दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ मामला सरल नहीं है, बहुत उलझाव है। यहाँ 70 रुपया वर्ग फुट जमीन का रेट है। गिद्ध ऐसी बढ़िया कीमती जमीन चिड़ियों को कैसे ले लेने देंगे? बाज झपट्टा मारेंगे इन चिड़ियों पर। साधु, सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। पहले से इसके नेताओं ने सरकार के इस फैसले को आदत के मुताबिक चुनाव स्टंट कह दिया। यह आदत ऐसी है कि इस गर्मी में कहीं प्याऊ खोल दी जाए तो ये भी चुनाव स्टंट है। अगर मुख्यमंत्री बाल कटाकर सदन में आ जाए तो ये भी चुनाव स्टंट। मगर बाद में इन लोगों ने सोचा अगर इसे स्टंट कहा तो झोपड़ी वाले नाराज हो जाएंगे। चुनाव सामने हैं, इसलिए इस तरकीब से चलो कि गरीबों को तो ये दिखाओ कि हम तुम्हें जमीन दिलाने के लिए प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, मगर चुपचाप कोशिश ये करो कि इन्हें जमीन न मिले। पार्टी में बहुत बिचौलिए हैं जो झोपड़ी वालों से पैसा वसूलते हैं, फिर वो जमीन तो वे खुद हड़पने की तैयारी में हैं। ये सर्कस के उस्ताद का काम है। ऐसी स्त्री का कमाल है जो वास्तव में छिनाल हो मगर पतिव्रता के रूप में पूजी जाती है। ऐसा कमाल भारतीय जनता पार्टी कर लेती है। मगर साधु, इसी से लगी दूसरी समस्या आ गई। अतिक्रमण हटाने का हुक्म हो गया। सब जानते हैं कि सरकारी नगर निगम की नजूल की जमीन पर सबसे ज़्यादा कब्जा भारतीय जनता पार्टी वाले ही किए हैं। अब संयोग ये है कि अतिक्रमण हटवाने वाली नारी डिप्टी कलेक्टर वो काफ़ी साफ और सख्त मानी जाती हैं। साधु, अब कॉमेडी देखो। स्त्री अफसर ने अतिक्रमण हटाने के सख्त ऑर्डर दे दिए और पुलिस की देख रेख में अतिक्रमण हटाए जाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्त्री अफसर के पास गए, पटाने की कोशिश की, वो पटी नहीं। धमकी दी कि आगामी सरकार हमारी बनेगी। वो डरी नहीं। इस दौरान एक अतिक्रमण हटाते समय परिवार के एक वृद्ध का हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल वैसे भी होता, पर इस पार्टी के नेताओं ने उसे अतिक्रमण से जोड़ा। बूढ़े की आत्मा को भी फजीहत की। साधु, एक जंगी आम सभा कर ली। अब एक बात समझ लो, भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चरित्र का शिक्षण लेकर आते हैं। ये हिंदू संस्कृति में दीक्षित होते हैं।
इस संस्कृति में नारी का बड़ा सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता। इस संस्कृति में पराई स्त्री को माँ या बहन माना जाता है, जिन्हें स्त्री संबंधी अपराधों में जेल में होना चाहिए, पर वे संसद की शोभा बढ़ाते हैं। मगर साधो, आखिर संस्कृति वाले लोग हैं। इन लोगों ने आम सभा में उस युवा स्त्री अफसर का नाम ले लेकर इतने पवित्र वचन बोले हैं कि सुनने वालों ने शर्म से सिर झुका लिए। गंदी से गंदी गालियां, संभोग के शब्द, सड़क पर खींचकर बलात्कार करने की धमकी उस स्त्री के लिए जो संस्कृति के अनुसार उनकी बहन होती है। वो विवाहिता है तो जिन अंगों का नाम लिया वे उसके खूब देखे और भोगे हैं। साधो, एक दैनिक पत्र ने बड़े दर्द के साथ लिखा है कि ये क्या पागलपन है कि एक इज्जतदार स्त्री के बारे में ये नेता सभा में इतना गंदा बोले जितना रंडियों के दलाल भी नहीं बोलते। साधो, ये सब परम पवित्र वचन टेप हो गए हैं, कैसेट बन गए हैं, सुनकर लोग थूकते हैं, मगर बेशर्म के खास स्थान पर पेड़ खड़ा हो जाए तो वो कहता है अच्छा है, छाया हो गई। ये लोग खुद अपने गंवार चेलों को वे कैसेट सुनाते हैं कि देखो तुम्हारे नेता कितने जोरदार हैं। ये संस्कृति है। प्राणी शास्त्र कहते हैं कि सूअर और कुत्ते भी गाली नहीं बकते। अब तुम समझ गए होंगे कि मैंने शुरू में गधे की संस्कृति क्यों बताई।